तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे गुरु और मंगल की युति अगर आपके कुंडली में कहीं भी बन रही है, किसी भी भाव में, किसी भी राशि में, तो इसके क्या प्रभाव आपके चार्ट में हो सकते हैं। देखिए, मंगल और गुरु दोनों ही ऐसे प्लैनेट हैं जिनमें से एक प्लैनेट है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ ग्रह है, एक काफ़ी ज़्यादा मेलेफिक प्लैनेट है। तो अब ये युति में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आते हैं, क्योंकि एक तरफ तो जो जुपिटर हैं वो एक्सपांसन के कारक हैं, विस्तार के कारक हैं। दूसरी तरफ हम ये भी मानते हैं कि अगर मंगल किसी भी ग्रह के साथ बैठ जाता है तो उस ग्रह के जिसके साथ वो बैठा हुआ है उस ग्रह को वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स करता है। तो आपके अंदर दोनों के गुण ही, दोनों की क्वालिटी ही सबसे ज़्यादा होंगी। तो अब डिपेंड ये करेगा कि आपके चार्ट में दोनों ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं और आपकी कुंडली में वो कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे से आपके जो रिजल्ट हैं वो डिसाइड होंगे। अब मैं आपको एक जनरल यहाँ पे रिजल्ट इनके बता रहा हूँ। हो सकता है ये रिजल्ट आपके ऊपर पूरी तरह से भी लागू हो सकते हैं या आपके ऊपर ये रिजल्ट 60 to 70% भी लागू हो सकते हैं। तो जब भी मंगल गुरु के साथ युति करेंगे तो गुरु यहाँ पे ज्ञान और विस्तार के कारक हैं, बौद्धिक क्षमता और विवेकशीलता के कारक हैं और आपकी जो चतुराई है, आपका जो विवेक है, आपके पास जो नॉलेज है, एजुकेशन है जो आपकी, उसके कारक हैं। और मंगल जब इनके साथ आते तो आप हमेशा जीवन में उस पर्टिकुलर हाउस के प्रति एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ते और हमेशा ऐसे जातकों में ये जरूर देखा गया है कि वो किसी भी चीज पर जब वो अपना हाथ डालते तो उसको वो प्राप्त करके ही रहते, क्योंकि ये एक ऐसी फोर्स आपको मिल जाती है मंगल के गुरु के साथ होने की वजह से, जहां आपको सब कुछ रहता है, आपके पास कॉन्फिडेंस आपको पूरा पूरा रहता है और आपके पास ज्ञान रहता है जिसका आप बेहतर उपयोग कर सकते हैं। तो इस युति में हम ये मान सकते हैं कि जातक अपने नॉलेज का बेहतर तरीके से और काफ़ी तेज़ी से इस्तेमाल करता है, साथ ही उसको अपनी एबिलिटी, उसको अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास होता है। लेकिन यहाँ कभी कभी ये जो युति बनती है वो अगर मेलेफिक में बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो जाए तो फिर इसका उतना ज़्यादा लाभ आप लोगों को नहीं मिलता और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे आपको इस युति का जो प्रभाव है या फिर इस युति के जो पूरे परिणाम है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो जब भी मंगल और गुरु युति कर रहे हैं तो ऐसे जातक उस पर्टिकुलर हाउस के कार्यों, उस पर्टिकुलर हाउस की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा निपुण होते हैं, काफ़ी ज़्यादा दक्ष होते हैं। और जैसा कि हमने ये देखा है कि गुरु आध्यात्मिक ग्रह हैं और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाले ग्रह हैं और शास्त्रों, धार्मिक पुस्तकों और इनके कारक हैं, इनकी तरफ रुझान ज़्यादा देते हैं। तो जब भी ये मंगल के साथ युति करेंगे तो जातक को वेद, पुराण, शास्त्र वगैरह पढ़ने की रुचि बहुत ज़्यादा रहेगी, उसको धार्मिक जो पुस्तकें हैं उनमें रुचि बहुत ज़्यादा रहेगी और ज़्यादातर ऐसे जातक पूजा पाठ भी रेगुलर ही करते होंगे अगर आपके ये युति है तो। अब मंगल और गुरु जब भी युति कर रहे हैं तो ऐसे जातक हमेशा अपना लाइफ का जो टारगेट है वो काफ़ी हाई सेट करते हैं और इनको छोटे मोटे जो टारगेट हैं वो अच्छे नहीं लगते और ये किसी भी टारगेट को जिसको ये अचीव करना चाहते हैं पूरे बल के साथ उसकी तरफ ये आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा ये एक बहुत अच्छी बात आपके लिए हो जाती है इस युति में कि आप हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक सोच या अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हो। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जब ये युति कभी कभी तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम कर जाती है और कभी कभी आपको इसके पूर्ण परिणाम नहीं मिल पाते। तो जैसे कि हम ये मान लेते हैं, मान लीजिए जो मकर राशि है, अब मकर राशि में यहाँ पर स्थिति दोनों की बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा मकर राशि में, क्योंकि मंगल है वो उच्च के होते हैं एक तरफ और जो गुरु हैं वो वहाँ पे नीच के हो जाते हैं। इसी तरह से कर्क राशि, कर्क राशि में अगर ये युति हो रही है तो वहाँ पे मंगल नीच के हो गए और गुरु वहाँ पर उच्च के हो गए। तो अब आपकी कुंडली के लिए कौन सा ज़्यादा इनमें से बेनिफिशियल है, कौन से का ज़्यादा प्रभाव है, कौन सा ज़्यादा आपके लगन के हिसाब से शुभ है आपके लिए और आपके लगन के लिए कारक है, उस हिसाब से इनके रिजल्ट्स डिसाइड होंगे। अब जब ये युति आपकी कुंडली में बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही तो इसके ऊपर या तो किसी दूसरे ग्रह का एस्पेक्ट हो सकता है या इनके साथ कोई और ग्रह बैठा हुआ हो सकता है और डिग्री वाइज इनके बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ये बहुत ही यूनिक और काफ़ी एक अच्छी युति मानी जाती है वैसे देखा जाए तो ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, बहुत चतुर हो सकते हैं, बहुत समझदार हो सकते हैं, इनकी हायर एजुकेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है, पढ़े लिखे विद्वान हो सकते हैं
और ये हमेशा आध्यात्मिकता की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान शुरू से ही रखते हैं। ऐसे जातक अकल्ट के क्षेत्र में भी अपना नाम रखते हैं। इसके अलावा ये जातक कोई भी सब्जेक्ट की जब स्टडी करेंगे तो बहुत जल्दी ही ये उन चीज़ों को सीखते हैं, पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट को। साथ ही साथ ये कोई आध्यात्मिक या धार्मिक नेता टाइप के लोग ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि मंगल इनको लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी देता है। तो ऐसे जातक धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ धार्मिक क्षेत्र के ज्ञाता, धार्मिक क्षेत्र का नॉलेज इनको काफ़ी ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ ये कोई बहुत बड़े धार्मिक पुरुष या धार्मिक नेता हो सकते हैं। अब ऐसे जातक हैं वो आध्यात्म की तरफ जीवन में बहुत शुरुआत से ही रुझान रखते हैं और इनका जीवन मोस्टली इनका जीवन सक्सेसफुल होता है। अगर ये युति आपके लिए बहुत बेनिफिशियल तरीके से काम कर रही है तो आप निश्चित रूप से वो सब कुछ आप जीवन में प्राप्त करेंगे जो आप एक्चुअल में प्राप्त करना चाहते हैं और जो आपने डिसाइड किया है प्राप्त करना। तो यहाँ जब भी ये युति आपके चार्ट में बन रही हो तो आपको इस युति का प्रभाव बहुत ही अच्छे से पहचानना चाहिए। इस युति को आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बाद आपको अपने जीवन में टारगेट डिसाइड करने चाहिए। अब देखिए, इस युति का जो प्रभाव है वो इतना ज़्यादा अच्छा है कभी कभी कि अगर मान लीजिए इन दोनों की युति नहीं हो रही और फिर भी मान लीजिए ये दोनों आमने सामने बैठे चार्ट में, बिल्कुल जैसे राहु केतु बैठे हुए होते हैं वैसे भी अगर ये बैठे तो जातक में बहुत ज़्यादा ये अपने गुणों को भर देते और हमेशा एक बहुत उच्च स्तरीय सोच जातक की होती है। अब यहाँ अगर मंगल बहुत ज़्यादा प्रभावी है तो फिर मंगल के गुण थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ जुपिटर ज़्यादा प्रभावी है तो फिर जुपिटर के गुणों की वृद्धि और ज़्यादा हो जाती है। पर दोनों वैसे मित्र हैं तो इतना ना तो आपका नुकसान करते हैं ना ही आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पर ये दोनों मित्र होने से ही सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता, या दोनों के आपस में मित्रवत व्यवहार होने की वजह से ही सब कुछ आपकी कुंडली के लिए अच्छा नहीं हो जाता। आपको अपना लगन देखना पड़ेगा। अगर किसी के लगन में ये युति हो जाती है तो फिर जातक बहुत हाईली स्पिरिचुअल हो सकता है। वो कोई बहुत ज़्यादा कोई यूनिक क्वालिटीज़ वाला जातक होगा और उसका स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा होगा और जातक ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाला पर्सन होगा। तो ये युति आपको मान सम्मान प्रसिद्धि दिलाने के लिए भी बहुत अच्छे से जानी जा सकती है। साथ ही धार्मिक क्षेत्र का नॉलेज होने के साथ साथ आप इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लीडरशिप के रोल में कभी कभी आ सकते हैं सामने। तो मंगल एक तरफ इंजीनियरिंग और इन सब का कारक है, वो निर्माण कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र का कारक है और आपको ये दोनों की युति होने से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। तो मोस्टली ऐसे जातक कभी कभी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाते हैं। और अगर किसी को ये युति है और आपके मान लीजिए गोचर में कुछ ऐसा आपके युति बन रही है या फिर आपके गोचर और दशा के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा योग बन रहा है तो आप बहुत जल्दी से आध्यात्मिक जीवन की तरफ बहुत जल्दी से रुझान करते। और ऐसे जातकों का जो आध्यात्मिक विकास है, इनका जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है काफ़ी तेज़ी से होता है जीवन में। और ये अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, बहुत सारे अलग अलग विषयों का नॉलेज इनको होता है। भले ही इन्होंने उन क्षेत्रों की शिक्षा ग्रहण ना की हो, बहुत अच्छे ये विद्वान होते हैं। तो ये जितना जल्दी खुद सीखते हैं उतना ही जल्दी ये दूसरों को भी सिखाते हैं। ये हमेशा दूसरों को सिखाने में भी माहिर हो सकते हैं। तो जब भी आपके मंगल और गुरु की युति हो तो यहाँ मंगल फोर्सफुली आपके जो आपके गुरु के गुण हैं, गुरु के गुणों को वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है और वो फोर्स करता है गुरु को। इसके साथ ही यहाँ जो गुरु साथ होते हैं मंगल के, तो मंगल वाली जो क्वालिटी आप में है, मंगल के जो रिजल्ट्स हैं उनको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विस्तार दे देते हैं। तो जिस भाव में ये युति रहेगी आपके, उस भाव से आप बहुत कुछ जीवन में चाहने लगेंगे, उस भाव में आप बहुत फोर्सफुली कूदने लगेंगे और बहुत गहराई से उस भाव का आप विश्लेषण करेंगे अपने जीवन में। आप उस भाव से रिलेटेड कार्यों में बहुत ज़्यादा आगे हो सकते हैं। तो यहाँ पर परिणाम है वो अब अलग अलग लग्नों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। आपको अपने चार्ट में ये चेक करना है कि गुरु और जो आपके मंगल हैं कौन कौन सी राशियों को वो आपके चार्ट में रूल कर रहे हैं और आपके चार्ट में ये युति कहाँ बन रही है। अब अगर ये युति बहुत ज़्यादा मेलेफिक में कन्वर्ट हो जाती है आपके चार्ट में, ऐसा मोस्टली ज़्यादातर होता नहीं है पर कभी कभी मान लीजिए कोई और यहाँ पे मेलेफिक इफेक्ट हुआ तो फिर आपको कुछ दुर्घटना होने, एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और कुछ आपके जो इनके जो परिणाम है, जो इनके प्रभाव हैं वो अच्छे नहीं दिखते, पर ऐसा बहुत कम ही होता है। तो ये युति हम काफ़ी अच्छी मान सकते हैं।
और ऐसे जातकों को ज़्यादा से ज़्यादा इनको कुछ नया सीखने के प्रति प्रेरित होना चाहिए। इनको कुछ ना कुछ अपने जीवन में हमेशा एक बड़ा टारगेट लेके ही चलना चाहिए, तब जाके ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब हम ये भी मान सकते हैं, देखिए गुरु कभी कभी कुछ कार्यों में डिले करते हैं या कुछ परिणाम गुरु के बहुत देरी से आते हैं। तो जब भी वो मंगल के साथ लेकिन युति कर रहे होंगे तो परिणाम बिल्कुल आपको समय पर प्राप्त होंगे। तो ये भी देखने वाली बात इन युतियों में है। तो फिलहाल ये वीडियो देखने से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आपको इस युति में ये डिग्री वाइज जो डिफरेंस है वो बहुत ज़रूरी है चेक करना, और डिग्री वाइज इनके बीच में कितना डिफरेंस है और बलाबल इनका कितना है चार्ट के हिसाब से, वो ज़रूर चेक करें। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।